नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको हरितालिका तीज, जिसको तीजा कहते हैं, यह पावन और पूरी की पूरी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए और भगवान की पावन कथा को श्रवण कीजिए। श्री परम पावन कैलाश भूमि पर विशाल बटवृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती और समस्त प्रकार के गणों के साथ में विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि आदि अपने अपने पैरों पर भगवान सदाशिव के दरबार की शोभा को बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि की अनुष्ठुप छंदों में स्तुति कर रहे थे, गान कर रहे थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया था जिससे आपको मैंने पति के रूप में प्राप्त किया? आप मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव बोले, हे बरानने, तुमने अति पुण्य उत्तम का संग्रह किया था, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था और जिससे तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह से मैं प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ होती है। कथा है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसे ही यह व्रत भी श्रेष्ठ है, जो तीज हस्तयुक्त नक्षत्र में पड़ने पर और भी पुण्य और पवित्र हो जाता है। ऐसा सुनकर के माता पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया? आप मुझे विस्तार पूर्वक श्रवण कराइएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, उत्तर भारत के श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा हैं महाराज हिमाचल। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के यहाँ पर उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुम्हारे पिता हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर के मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर के तुमने मेरा तप किया और मेरे ध्यान लग्न में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब तुमको मेरे दर्शन प्राप्त न हुए, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खा करके तुमने अपने शरीर को क्षीण कर लिया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इस शुभ अवसर पर देवर्षि नारद जी वहाँ पर पधारे। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा उनको वाग्दान करूँगा, अर्थात ब्याह करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ में पहुँच करके भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुँच करके पार्वती जी से भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से तुम विह्वल हो गई, बड़ी दुखी हो गई और अपनी सखियों के पास पहुँच करके विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख करके, तुम्हारी इच्छा को जान करके, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूँगी जहाँ तुम्हें महाराज हिमाचल भी ढूंढ नहीं सकेंगे। ऐसा कहा और उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में जाकर के विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा करके पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे
मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह वचन कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह करके मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों को साथ में लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके, क्या मेरी कन्या को किसी बाघ ने तो नहीं खा लिया, किसी सर्प ने तो डस नहीं लिया, कोई राक्षस तो हरण करके नहीं ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ ही गहन गुफा में बिना जल और अन्न के मेरे व्रत को करना प्रारंभ कर चुकी थी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्तयुक्त नक्षत्र था। और तुमने कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्ण करो। इतना सुनने पर तुम लज्जित भाव से थोड़ा सा लज्जित हो गई थी। कब? जब तुमने मेरा पूजन किया और मैंने तुमको दर्शन दिया, तब मैंने तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे अपना वचन मांगो, क्या चाहती हो। लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भावों को आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैं तुमको तथास्तु कह दिया और इच्छित वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों के सहित तुमको ढूंढते हुए नदी के तट पर पहुँचे, हमारे शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुँची, जो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर जंगल में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ बड़े बड़े सिंह रहते हैं, जहरीले सर्पों का यहाँ पर निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग करके अपने गृहस्थ को प्रस्थान करो, गृह स्थान पर चलो। पिता के ऐसे वचनों को तुमने सुना और पिता मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ में तय कर दिया है, मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर के महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा और अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है भगवान सदाशिव के साथ ही तुम्हारा ब्याह करूँगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो, सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और अन्य सहेलियों से मिलती हो। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल ने और महारानी मैना ने मेरे साथ में कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण करके हिमालय की गहन गुफा में मेरी प्राप्ति का व्रत कराने के लिए रखा, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा, क्योंकि तुमको हरण करके वो वन की गहन गुफा में लेकर के गई थी। आपसे मेरे मिलने की सुखद कथा सुनकर के मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस बात को करने का विधान व फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इस व्रत का फल और विधान भी पृथक पृथक सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों को बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए और पति को चाहने वाली कन्याओं को भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करके तृतीया का पारायण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला अर्थात बिना जल के रखा जाता है। भगवान शिव माता पार्वती की स्वर्ण की प्रतिमा, केले के खंभे, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें। यदि स्वर्ण की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति को बनाएं। रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान करके बंधनवार लगा करके भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र से स्तुति वाद्य शंख मृदंग झांझ इत्यादि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य दे करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। श्रद्धा युक्त दान देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करें, जय जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी,
सती सतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमको पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ। भाव भक्ति से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय जगमाता, जय जगमाता। प्रार्थना के बाद में पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन और पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होती है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती हैं, वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त करती हैं। इस तरह से भगवान शिव ने कहा। और कहीं कहीं पर इसका ऐसा भी लेख आता है कि जो नारी आज के दिन भोजन ग्रहण करती है वह सूकरी का जन्म धारण करती है। जो आज के दिन जल पीती है वह जोंक बनती है। जो रात्रि में आज के दिन जागरण करना चाहिए, यदि सोती है तो वह अजगर की योनि को प्राप्त करती है। जो फल खाती है वह बंदर की योनि को प्राप्त करती है। और जो दूध पीती है वह बिल्ली की योनि को प्राप्त करती है। तो इस तरह से हमने आपको हरितालिका तीज की पावन कथा को सुनाया। यह संपूर्ण कथा है, इसमें मैंने लेश मात्र भी कहीं पर कट नहीं किया है। जितनी भी कथा है वह सारी की सारी कथा मैंने आपको श्रवण कराई है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, काल सर्पदोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पूजन या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।